हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए एफएनओ को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एफएनओ के बारे में डिस्कस करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आपको पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में आप सीएमपी को छोड़ के फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, लेकिन सारे स्टॉक को मंजूरी नहीं होती है। सेबी की बात की जाए, सर्वेलेंस बॉडी की बात की जाए, तो वो बहुत ही सोच समझ के किसी को एफएनओ में एंट्री देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे टॉप पिक के दो स्टॉक है जिनको एफएनओ में एंट्री देखने को मिल रही है और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको कवर भी किया, लेकिन साथ ही साथ एफएनओ में एंट्री होने के बाद डिक्सन की बात की जाए, एस्टल की बात की जाए, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स की बात की जाए, उसमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम राइज। तो जी हाँ दोस्तों, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत ही लेट इवनिंग है, कवर कर रहा हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने स्टॉक फटाफट में बहुत सारे स्टॉक को कवर किए और साथ ही साथ दोस्तों एक स्टॉक में मोनोपोली बिजनेस है, हाई ग्रोथ है, स्टॉक गिर रहे हैं और एक स्टॉक क्रैश हो चुका है। इन सब वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए फाइनली इंडिया मार्ट का नाम हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया मार्ट को मैंने बहुत बार कवर किया है और हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। इसके पहले मैंने आपको एक ही बात बताई है कि इंडिया मार्ट एक डेफरी कंपनी है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट में एक हमें ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रैली देखने को नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज़ इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और इसका इम्पैक्ट आने वाले आपको 1-2 महीना में ज़रूर देखने को उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया मार्ट की बात की जाए, कैन फिनेंस की बात की जाए, एमसीएक्स की बात की जाए, पॉलीकैप की बात की जाए, तो अमंग 10 स्क्रिप्ट, जी हाँ दोस्तों, 10 स्क्रिप्ट में शामिल हो चुका है जिनकी एफएनओ में लिस्टिंग देखने को मिलेगी। कब से दोस्तों, अगर आप देखें अगस्त 27 से, तो जी हाँ आज ही के दिन हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। और इसमें गैस इंडिया मार्ट की बात की जाए, पॉलीकैप की बात की जाए, ये बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑल्दो एमसीएक्स भी गैस एक तरह का मोनोपोली बिजनेस है। इन सब स्टॉक को बहुत ही फायदा मिलने की उम्मीद है। आधा अधूरा नॉलेज बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, देखना बनता है कि असल में पूरा जो आर्टिकल कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट की बात की जाए तो मनी कंट्रोल का है। तो अगर आप देखें तो इंक्लूडिंग की बात की जाए तो कैन फिन होम्स की बात की जाए, इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात की जाए, एमसीएस की बात की जाए, पॉलीकैप की बात की जाए, विल बी इंक्लूडेड इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट फ्रॉम 27 अगस्त। एनएससी को इन्होंने क्या कर दिया है, आज के दिन में इन्फॉर्म कर दिया है। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, उसमें डिक्सन का नाम हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ एचएएल का नाम देखने को मिलता है, आईएक्स की बात की जाए, इप्का लैब की बात की जाए, ओरेकल फाइनेंस सॉफ्टवेयर की बात की जाए, एंड सिंजिन इंटरनेशनल की बात की जाए, तो ये सब भी दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, इंडिया मार्ट के शेयर होल्डर्स के लिए ये थोड़ा रिलीफ का बटन देखने को मिल रहा है बिकॉज इसके पहले इंडिया मार्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन यस, ये न्यूज़ की वजह से आने वाले कल में आप एक अच्छी खासी मूव उम्मीद कर सकते हैं। तो जी हाँ, पॉलीकैप के लिए भी दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद वाली बात होती है बिकॉज पॉलीकैप की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्शन का मोड दिखा रहा था। मैंने आपको एक ही बात बताया है, पॉलीकैप की बात की जाए तो एक अच्छी कंपनी है और कभी ना कभी इसकी एंट्री होनी थी। तो भाई आज ही हमें एक अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं कि असल में जो स्टॉक के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें सही में दम है। फिर इंडिया मार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 7235 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। आज के दिन भी हमें 1.62% के आसपास एक गिरावट देखने को मिली थी। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो जी हाँ, Q1 के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया था, तो Q1 के नंबर्स हमें अच्छे खासे ही देखने को मिल रहे थे। अनुमान से बेहतर था। इनके जो पीयर्स हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन इंडिया मार्ट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बावजूद भी शेयर के प्राइस में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। ऑल्दो मैंने आपको बहुत बार कवर किया है कि इनके बिजनेस ग्राउंड में बहुत मजबूत है। लेकिन यस, जस्ट डायल को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। जस्ट डायल से दोस्तों बात की जाए तो ये पीछे चल रहे हैं। हाईकोर्ट की बात की जाए तो इनका जो झगड़ा था एक राइट को लेके, तो जस्ट डायल उससे आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों इनके फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। और बात की जाए B2B बिजनेस की, तो आने वाले कल का एक बहुत बड़ा लीडर भी है और मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट दोस्तों आपको ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। इंडिया मार्ट के बारे में डिस्कस करें, आपको पता है कि इसके पहले ये 10,000 तक भी पहुंच चुका था। 9950 क्या करती है, B2B बिजनेस में काम करती है और एक डेट फ्री कंपनी है। याद रखिएगा, रिलायंस के क्वेश्चन के बाद लोगों को लगा था कि बहुत गिरावट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज Q1 के नंबर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो मेरे हिसाब से एक कॉन्सोलेशन फेज में देखने को मिल रहा है बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें तो महज 2020 से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 400% के ऊपर टर्न वाला स्टॉक है। तो यस दोस्तों, कभी भी कोई स्टॉक भागता है तो एक पॉज ज़रूर लगता है, उसके बाद फिर से स्टॉक में रैली आती है। फ़ायदा उठाना है तो अगर आप होल्ड करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, पेशेंस अगर आपने दिखाया है तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में आपको रिवॉर्ड कर सकती है। और मैंने क्या बताया कि एफएनओ में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। आप बल्क में फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं और इससे क्या होता है, जो बायर्स एंड सेलर्स है
उसमें वॉल्यूम्स बहुत बढ़ जाते हैं और ये कोई भी स्टॉक के लिए अच्छा होता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो प्राइस बहुत ही महंगा है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आने वाले कल में शायद स्प्लिट अनाउंस कर दे। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको लंबा होल्ड करते हैं तो आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। अगर आप इसको बनाए हुए पोजीशन, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सीएमपी में बाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों ऑलरेडी एक करेक्ट हो चुका है, तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची। हो सकता है कभी 7000 के लगभग डिप मार दे, लेकिन दोस्तों कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। ब्रोकर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8600 का टारगेट बहुत सारे ब्रोकर्स ने दे दिया है। पॉलीकैब की बात की जाए, ये भी बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी देखने को मिलती है। अब तो गाइस इसमें रीज़न मिल गया बाई करने का, तो जी हाँ 1800 के आसपास स्टॉक का प्राइस देखने को मिलता है। इसके पहले 2033 तक भी स्टॉक जा चुका था, लेकिन वीक क्वार्टर के नंबर्स की वजह से स्टॉक में फॉल देखने को मिल रहा है और आपको दोस्तों स्टॉक में तकरीबन 200 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने बताया कि पॉलीको को मैंने बहुत पहले से कवर किया था, जब ये एक छोटी बहुत कंपनी थी, जब इसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूसली रैली देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ आने वाले कल में जरूर अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री दोस्तों बहुत ही सेफ साइड में इंडिया मार्ट भी दे रहे हैं और पॉलीकैब भी दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं पॉलीकैब को बाई करना तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। पॉलीकैब में मैं बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिखाई पड़ता है। अगर 1800 नीचे गिरता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन दोस्तों 27 अगस्त इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनके अगर नाम सामने आते हैं तो उसी हिसाब से धीरे धीरे दोस्तों हमें उसमें एक रैली भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप देखें एमसीएक्स की बात की जाए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात की जाए, तो जहाँ पे कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, तो जी हाँ ये भी एक शानदार कंपनी है। और ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर आप देखें तो एमसीएक्स चार्ट पैटर्न उतना अपीलिंग दिखाई नहीं पड़ता है, इससे काफ़ी अच्छा हमें आईएक्स चार्ट दिखाई पड़ता है। ऑल्दो सरकारी कंपनी की बात की जाए तो सीडीएसएल, आईआरसीटीसी इनसे थोड़ी अच्छी कंपनी है। ऑल्दो इनके लिए भी दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आप होल्ड करते तो कंटिन्यू जरूर करें। दोस्तों अगर आप देखें कैन फिन होम्स लिमिटेड के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों आज भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और अगर आप देखें तो 544 के भाव पे देखने को मिल जाता है। याद रखिए कभी भी ये सब न्यूज़ आती है तो ऑफकोर्स उसमें ट्रेडिंग जम के होती है, लेकिन इसमें चार्ट पैटर्न उतनी प्लेसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है, प्लस माइनस होते रहता है। बट मेरे हिसाब से गाइस इंडिया मार्ट की बात की जाए और साथ ही साथ दोस्तों पॉलीकैब की, ये दोनों स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली अच्छे हैं। अगर इंडिया मार्ट की बात की जाए तो कंप्लीट डेट फ्री है, पॉलीकैब की बात की तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लेकिन जैसे बताया कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने पॉलीकैब के टारगेट को बहुत ही रेस कर दिया है। और इंडिया मार्ट की बात की जाए तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची। तो इंडिया मार्ट अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद दोस्तों एक अच्छा खासा करेक्शन दे रहा है। तो ऑल्दो अगर आप देखें तो नंबर्स भी अच्छे थे, शायद दोस्तों एक रीज़न मिल जाए इधर पे एक बाउंस बैक करने का। तो अगर ये न्यूज़ से अगर इसमें उछाल आती है तो एक अच्छी बात होगी। अब रही बात फ्रेश एंट्री की, तो जी हाँ दोस्तों अगर आपको लगता है कंपनी में भरोसा है, फेथ है, क्योंकि मैं पर्सनली फील करता हूँ, आप चाहे तो डिफर कर सकते हैं, तो आप चाहे तो इंडिया मार्ट में सीएमपी में पोजीशन बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। और लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू। पॉलीकैब में दोस्तों एक बहुत ही मैं बोलूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पॉलीकैब एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आप ज़रूर चाहे तो दोस्तों मतलब कल के दिन की बात की जाए, गिरावट अगर होती है फिर सीएमपी में आराम से बाई करें। अगर उसके बाद अगर गिरावट होती है तो भाई ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, बिकॉज जितना गिरे अच्छे स्टॉक को उतना उठा सकते हैं। इस अपडेट थी गाइस कि किसका किसका नाम देखने को मिला। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अब ऐसा नहीं कल से कल तेजी आएगी, 27 अगस्त को ये डेट याद रखिएगा। उसके पहले हलचल ज़रूर होती है। सिर्फ हमने कहाँ देखा था एस्ट्रल में रिसेंटली गाइस, उसको भी एफएनओ में डाल दिया गया था। और स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो 1800 से कितना देखने को मिल रहा था, 2300 के आसपास, तो वही होता है, प्लस माइनस होते रहता है। तो मेक श्योर अगर आप एंट्री करते हैं तो लॉन्ग टर्म हॉरिजन बनाइएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं तो अपने एसएल का काम जरूर लेके चल सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चले तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।